हर कठिनाइयों से तुझे अब आगे बढ़ना है। हर कठिनाइयों से तुझे अब आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं ए दोस्त, तू रुक नहीं ए दोस्त, तुझे तो अभी और पढ़ना है। इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज EVS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख संस्थान। जैसे आपको दिख दिया है, हमने एक लिख दिया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ऐसे ही इम्पोर्टेंट संस्थानों के बारे में बात करेंगे, तो उठाइए नोटबुक और कलम और रेडी हो जाइए इन प्रश्नों को नोट करने के लिए। ये देखिएगा और लास्ट में हम वीडियो के ये प्यारे से जो कमेंट आए हुए हैं, एक प्रश्न मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आ चुका है आप सभी का, तो इन कमेंट्स पर भी बात करेंगे। और लीजिए आपके लिए आज की वीडियो का पहला संस्थान जो है ये आपके सामने आ चुका है। भारत के इम्पोर्टेंट ये संस्थान है, ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में पूछे जाते हैं, तो इसलिए नोट कीजिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है और चावल के लिए ये जाना जाता है। राइस का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल लेवल पर या केंद्रीय स्तर पर, वो कटक उड़ीसा में है, याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। केंद्रीय गन्ना जो शुगर है ना, गन्ना शुगर केन है, शुगर केन के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और आलू अनुसंधान तो आपको पता ही होगा, कुफरी शिमला, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछ लिया गया है। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों नोट जरूर कीजिएगा इन संस्थानों को। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा ये। और अगला दिख रखा है 6 पर उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, हाई लैटिट्यूड रिसर्च जो प्रयोगशाला है वो गुलमर्ग कश्मीर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लैटिट्यूड रिसर्च प्रयोगशाला गुलमर्ग कश्मीर। और अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, याद रखिए। अगला है 8 आपकी स्क्रीन पर है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर वाला पूछ लिया गया है एग्जाम्स में, तो इनको याद रखिएगा, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। अगला 9 भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप सोचिए इनमें कोई ना कोई मिस कर दें, कोई नहीं कर सकते आप मिस, क्योंकि ये सभी पूछ लिए गए हैं। तो लाख अनुसंधान संस्थान रांची, रांची में है लाख अनुसंधान। लाख की आपने चूड़ियाँ बनते हुए देखी होंगी या लाक्षागृह की घटना याद होगी आपको, तो लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रांची में है। और डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, याद होगा। अगला देखिए विश्वेश्वरैया औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, विश्वेश्वरैया औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, याद रखिए। अगला है 12 आपकी स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली में है ये। अगला है जल प्रबंधन अभियांत्रिकी प्रयोगशाला, वाटर मैनेजमेंट के लिए है ये, अभियांत्रिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट हैं दिल्ली वाले। अगला है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पूना में है ये संस्था। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। और अगला है श्री चित्रा तिरुमल संस्थान, श्री चित्रा तिरुमल संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल। और अगला दिया गया है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। और अगला दिया गया है भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पूना, ये पूछा गया है, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पूना। और अगला है, और वीडियो में आज का ये संस्थान लास्ट है, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु।
क्लियर है। अब बात करते हैं आपके प्यारे से कमेंट की, जो आपसे हमने कल पूछा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आकांक्षा वर्मा जी का हमें कमेंट मिला हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए, आपको याद होगा ओजोन डिप्लीटेशन के लिए CFC क्लोरोफ्लोरो मुख्यतः जिम्मेदार बताई जाती है। ऐसे तत्वों के उत्पादन को रोकने के लिए या प्रतिबंधित करने के लिए यह प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में आयोजित होता है और 1987 में CFC जैसे तत्व फिक्स किए जाते हैं कि ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं और इनको चरणबद्ध तरीके से आपको समाप्त करना होगा। अगला कमेंट दिख रहा है प्रिंसी गुप्ता जी का, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताया है। और ओजोन डे के साथ साथ प्रिंसी गुप्ता जी ने दूसरा कमेंट में भी एक्सप्लोर किया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, क्लियर रहेगा। और अगला कमेंट आया हुआ है शिवानी गुप्ता जी का, जिन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सभी का शुक्रिया और ये इम्पॉर्टेंट डिटेल याद रखिएगा। ये ओजोन जो है वो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकती है और ये अपने यहाँ पृथ्वी पर मानव की रक्षा या सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। रीमा राजपूत जी का भी आप कमेंट देख पा रहे होंगे इम्पॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, और देख पा रहे होंगे डिटेल रीमा राजपूत जी के कमेंट में ये लिखा हुआ है उन्होंने 16 सितंबर 1987 को यह खोला गया था सिग्नेचर या साइन के लिए और 1 जनवरी 1989 से प्रभावी कर लिया गया है यानी लागू कर दिया गया है। और इसके बाद पहली बैठक मई 1989 में हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी याद होगी, हेलसिंकी में आयोजित हुई थी। तो याद रखिएगा पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है, हेलसिंकी में। और विनीता वर्मा जी का कमेंट आ चुका है और ये देख पा रहे होंगे सेम डिटेल है जो इम्पोर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो आप सभी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन से संबंधित ये समझौता, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए। और आज का जो प्रश्न है उसको ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में एक्सप्लोर करिए। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजनी है। इनकी प्यारी प्यारी जो पुस्तकें हैं, इनके जो नारे हैं और इनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री कार्य के रूप में, उसको एक्सप्लेन करिएगा। हम आपसे उम्मीद करेंगे इस इम्पॉर्टेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल को आप जरूर एक्सप्लेन करेंगे कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आप हमें कमेंट जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में कल, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।